रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए साइंस की क्लास स्टार्ट की जाएंगी, तो साइंस की क्लास हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से हम लोग बोले थे पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाई थी। वो क्लासेस आज से स्टार्ट हो जा रही हैं आपकी, ठीक है। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चों के लिए स्पेशली है ये। बाकी पढ़ सब लोग सकते हैं, लेकिन स्पेशल बात की जाए तो होता है ना, किसी की चीज़ की स्पेशलिटी होती है, तो वो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है चैंपियन एक्सप्रेस, क्योंकि आपको हर हाल में 2025 में क्या बनाना है बेटा, चैंपियन बनाना है, ठीक। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं। साइंस में भी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सेल पढ़ते हैं, सबसे पहले सेल पढ़ा लिए या कुछ भी पढ़ा लिए, लेकिन हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। क्या बेटा पढ़ना हम लोगों को, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी चीज़ें जो भी अपडेट होगी इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बेटा, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा, तंत्र। देखो बेटा, एक हर एक टीचर की अपनी स्पेशलिटी होती है। हम खुद लिख के आपको अगर चाहते पीपीटी के फॉर्मेट में टाइप कर आके आपको लिखवा सकते थे, बट हम सोच रहे हैं आप लोगों को एक तरीके से खुद से लिख के ही समझाया जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र मतलब सिस्टम। सिस्टम की बात कर किया जाए तो एक सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा शरीर में तंत्र, मानव शरीर में एक ऐसा तंत्र जो अंगों का एक समूह होता है, जो किसी विशेष कामों के लिए, विशेष कार्य के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चलिए लिखते हैं इसको। मानव शरीर में एक तंत्र अंगों का क्या है बेटा, अंगों का क्या है बेटा, ये एक समूह है, समूह है जो विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। राइटिंग में मत जाना बेटा, राइटिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो हम क्या समझ रहे हैं बेटा, मानव शरीर में एक तंत्र है, मानव शरीर में एक तंत्र है जो कि अंगों का समूह है। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विशेष काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, जैसे मान लो तंत्र कौन कौन सा, जैसे माउथ हो गया, ग्रास नली हो गया आपका, ये आपका पेट हो गया, है ना। ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये सब चीजें क्या हो गई, हमारा एक क्या होगा बेटा, एक तंत्र हो गया, ये लीवर हो गया, ठीक। आई बात समझ में, बोलो आई बात की नहीं समझ में। हाँ सर, आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात की जाती है डाइजेशन। डाइजेशन अभी तक हम लोग क्या समझे, सिस्टम किसे कहते हैं, अब बात समझेंगे हम किसको, डाइजेशन किसे कहते हैं। तो डाइजेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेशन क्या होता है बेटा,
जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? पाचन कहते हैं। ठीक। क्या है बेटा डाइजेशन? डाइजेशन में जटिल खाद्य पदार्थ जो मतलब कठोर हो, हार्ड हो, होता नहीं है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा लिए, फैट खा लिए, प्रोटीन, तो ये सब क्या होती है बेटा? ये सब जटिल पदार्थ होते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में, बोलो आई ना? चलिए अब हम लोग इस देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, क्या की जाए बेटा? कार्ब पेन चेंज कर लेते हैं ना। चलिए जैसे बेटा बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, है ना, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, इसका पाचन करोगे तो क्या बनेगा बेटा? इसका जब हम लोग क्या करेंगे बेटा? पाचन करेंगे, पाचन या डाइजेशन करेंगे होगा इसका, तो क्या बेटा बनेगा? ग्लूकोज। ठीक। अब इसी तरीके से अगर फैट की बात की जाए, फैट का हम लोग पाचन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? फैटी एसिड। ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन का हम लोग पाचन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? एमिनो एसिड, जिसको कहते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, आई बात समझ में? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? पाचन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं जटिल पदार्थ कौन कौन से हुए। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसका जब हम लोग पाचन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे तो हमारा ग्लूकोज बनेगा, फैट का पाचन होगा तो हमारा फैटी एसिड बनेगा। उसी तरीके से प्रोटीन का जब पाचन होगा तो हमारा क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर हो। बेटा ये जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट वाला, कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप डी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जो कि अभी हाल फिलहाल में पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी में किस शिफ्ट का पेपर है बेटा? 4 दिसंबर 2018 में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 4 दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलिए अब एक नोट डाल के हम लोग लिख लेते हैं। क्या डालते हैं बेटा? क्या सर विटामिन और मिनरल्स भी, क्या ये भी, हाँ इसका भी डाइजेशन होगा हमारे पेट में? बोलो, क्या सर इसका भी डाइजेशन होगा? चलिए देखते हैं क्या इसका डाइजेशन हो रहा है क्या, नोट करते हैं। ठीक, चलिए इसका डाइजेशन क्या हो रहा है क्या सर? सर देखते हैं। नहीं बेटा, विटामिन्स और मिनरल्स का पाचन हमारे यहाँ पेट में नहीं होगा। मिनरल्स खनिज शरीर में पाचन इसका, शरीर में पाचन इसका नहीं होगा, शरीर में पाचन नहीं होगा। और सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सूक्ष्म क्या होते हैं, ये पहले से ही सूक्ष्म होते हैं। क्या क्यों नहीं होता इसका? क्योंकि पहले से सूक्ष्म होते हैं ये। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत हमारी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को जाना। सिस्टम क्या होता है? मानव शरीर में एक तंत्र अंगों का समूह है जो विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई?
उसके बाद हम लोगों ने पाचन के बारे में जाना। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जटिल एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका डाइजेशन हम लोग करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, फैट का डाइजेशन करेंगे तो फैटी एसिड बनेगा, प्रोटीन का करेंगे तो अमीनो एसिड बनेगा। और बात आगे की जाती है, नोट में हम लोगों ने जाना बेटा और मिनरल अगर शरीर में इसका पाचन नहीं होता, क्योंकि पहले से ये सूक्ष्म होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग इसके चरण को जानेंगे, स्टेप्स को जानेंगे कि स्टेप्स इसके क्या क्या है। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंजेक्शन। सबसे पहला क्या होता है बेटा? इंजेक्शन। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है इंजेक्शन। देखो बेटा ध्यान से देखना, अगर हम किसी चीज को खाएंगे, किसी चीज को अगर हम लोग ले रहे हैं अपने शरीर में, सबसे पहले मुख के द्वार से उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो, लेंगे कि नहीं लेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करने। क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? बोलो। चलो इसमें लिख लेते हैं, भोजन को, भोजन को ग्रहण करना। एक सेकंड बेटा, इसको सही से लिख लेते हैं ना आपको, क्योंकि आगे भी लिखना है। इंजेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। अब सर हम इसको कैसे याद करेंगे? अब हम सर इसको कैसे याद करेंगे? अब आप इसको इस तरीके से याद करो बेटा, देखो सबसे पहले इंजेक्शन लिखा है ना, इंजेक्शन, तो इसको इंजेक्शन की तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, है ना? आई बात समझ में? इंजेक्शन की तरीके से समझ सकते हैं क्या? हम पूरी बायोलॉजी को रिलेट करके पढ़ेंगे बेटा, ये ध्यान देना। हम लोग रटे रटाए पैटर्न को नहीं फॉलो करेंगे, और पूरा पैटर्न हमारा एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? इंजेक्शन की बात करते हैं। इंजेक्शन हम लोग जानते हैं ना, इंजेक्शन में क्या होता है? डॉक्टर हमें इंजेक्ट करता है, कोई भी दवा हो या कुछ भी हो, वो हमें इंजेक्ट करता है, हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है। तो इंजेक्ट करने का मतलब क्या हो? अंदर डालना हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या करते हैं? माउथ के माध्यम से क्या करेंगे बेटा? उसको उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्या होगा बेटा? ग्रहण कर लेंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब उसके बाद होता है इंजेक्शन के बाद क्या होता है बेटा? डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है कि नहीं होता? क्या होता है बेटा? डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है बेटा? अभी हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, जटिल खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं हिंदी में बेटा? एब्जॉर्प्शन को कहते हैं बेटा अवशोषण। एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना बेटा, अगर हम कोई भोजन को ले रहे हैं, सपोज दैट किसी भोजन को सबसे पहले हम लोग लेंगे, लेने के बाद तो क्या करेंगे हम लोग? उसका डाइजेशन होगा। ठीक, डाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा? डाइजेशन के बाद वो हमारे शरीर जो भी हमारे शरीर को जरूरत है ना, हमारे शरीर को जिस चीज की जरूरत है, जो भी खनिज मिनरल विटामिन जो भी है, वो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। आई बात समझ में? पचे हुए भोजन अवशोषण मतलब अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? पचे हुए भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया को ही अवशोषण अब्जॉर्प्शन कहते हैं, है ना? पचा हुआ जो भोजन हो जाएगा हमारा, उसको जो अब्जॉर्व करेंगे वो प्रक्रिया हमारे अब्जॉर्प्शन कहलाएगी, है ना? अब उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है बेटा? एसिमिलेशन का हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं बेटा? स्वांगीकरण। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्वांगीकरण। ठीक। और इसको कहते हैं बेटा उत्सर्जन। क्या कहते हैं बेटा? उत्सर्जन। ठीक। अवशोषण में क्या होता है वो बेटा? पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को ग्रहण करना। कि अवशोषण करना मतलब अवशोषित करना ना, अवशोषण है ना, अवशोषण, एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है स्वांगीकरण की। क्या आती है बेटा? स्वांगीकरण की, है ना। अब स्वांगीकरण का क्या होता है? पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए, पचे भोजन का उपयोग कहाँ करेंगे बेटा? पचे भोजन का उपयोग, भोजन का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे बेटा? ऊर्जा, है ना, एनर्जी, एनर्जी के लिए करेंगे। और कहते हैं ना, किसी कोई भी वृद्धि, कोई भी हार्मोन की वृद्धि है, कुछ भी है, तो वो चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। और कोई अगर हमारा पार्ट जैसे कैल्शियम की कमी है, कुछ भी चीजें कमी है, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी हमारी बेटा? मरम्मत हो जाएगी। ठीक। आई बात समझ में? अब बात आती है उत्सर्जन की, है ना, उत्सर्जन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मल त्याग भी कह सकते हैं, है ना। जो भी अपचित भोजन होगा, जो भी अपचित भोजन होगा, अपचित भोजन को, अपचित भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? हम लोग इंजेक्शन करेंगे, मतलब ग्रहण करेंगे, है ना। ग्रहण करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? उसको डाइजेशन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर ऑब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण करेंगे, फिर एजेशन मतलब उत्सर्जन करेंगे। बेटा ये क्रम याद कर लेना, क्योंकि ये कहाँ पूछा गया था? इस सेम चीज कहाँ पे पूछा गया था बेटा? ग्रुप डी में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? आरआरबी ग्रुप डी। कब पूछा गया था बेटा? 11/10/2022। ठीक है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, और एक दिन और पूछा था, इस शिफ्ट सेकंड में ही पूछा गया था। इस शिफ्ट सेकंड में ही दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे गए थे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? अच्छे से तैयार करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं, है ना। क्या समझते हैं बेटा? स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। ठीक। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए? भोजन को इंजेक्ट किए। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा? फिर ये ग्रास नली के माध्यम से, ये ग्रास नली के माध्यम से, है ना, क्या आएगा बेटा? ग्रास नली के माध्यम से कहाँ पे आएगा बेटा? ये हमारे पेट में आ जाएगी। ये हमारा पेट हो गया। कहाँ हो गया बेटा? ये पेट हो गया। देखो जे शेप का दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि स्टमक हमारा मतलब पेट हमारा किस शेप का है? तो बेटा कह सकते हैं जे शेप का। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? फिर वहां से भोजन हमारा चलता है। ठीक है। फिर हमारा छोटी आंत में पहुंचा। छोटी आंत में पहुंचने के बाद फिर सीधा 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 चीजें कंप्लीट होता हुआ, प्रोसेस होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। जो भी अपचित भोजन होगा फिर यहाँ पे एनस मतलब गुहा के माध्यम से हम लोग मल त्याग कर लेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे बात समझ में आई? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखो एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो न्यूट्रिएंट्स और वाटर टू ब्लड, है ना। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। क्या बढ़ते हैं बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं।
एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अब बात आती है बेटा मानव शरीर की संरचना के बारे में बात की जाएगी। क्या बात की जाएगी बेटा? मानव शरीर की संरचना के बारे में बात की जाएगी। तो सर मानव शरीर का संरचना कैसे है, क्या नहीं है ना? जिसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, जैसे आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल के कौन-कौन से पार्ट होते हैं उसको पढ़ेंगे। फिर हमको क्या पढ़ना, एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़नी, कौन-कौन सी उसमें ग्लैंड्स होती है ना? चलो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो बेटा अभी हम स्लाइड लेके आते थोड़ा आपको आसानी तो होती, लेकिन क्या है कि आपको उतना समझ में नहीं आता। ठीक, आई बात समझ में? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ये हमारा हो गया, है ना? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ये बताइए हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें या दोनों, कोई मतलब नहीं है, एक ही में लिखते हैं ना। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आहार नाल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? आहार नली। क्या बोलते हैं बेटा? आहार नली। आई बात समझ में? यहाँ पे हो जाएगा बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब संबद्ध, क्या होगा बेटा? संबद्ध, संबद्ध ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ठीक, इसमें आपका स्लाइवा होगा, गैस्ट्रिक हो गया, लीवर होगा, पैनक्रियाज होगा, ये सब चीजें। अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज देखने वाली बात है। आहार नाल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज हम लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। एक सेकंड बेटा, अगली क्लास से हम लोग स्लाइड में इसको करेंगे, ठीक है? क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना? अगली क्लास में क्या करेंगे बेटा? मुख गुहा, ये बात समझ में? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, के पहले बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली। ग्रास नली में जैसे ये होता है ना कि कौन सा सर इसमें फोर्स काम करता है, कौन सा मोशन काम हो रहा है, तो ये सब चीजें हम लोग इसमें ग्रास नली के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेट पढ़ेंगे, है ना? पेट के बाद क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बड़ी आंत। सही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब संबद्ध ग्लैंड में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी आइए जानते हैं, है ना? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथि मतलब स्लाइवा ग्लैंड, है ना? लार ग्रंथि। देखो बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना तो इम्पॉसिबल नहीं है भी, लेकिन हम बोल रहे हैं आप लोग समझ जाइएगा ना। जठर ग्रंथि जिसको क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यकृत यानी लीवर, अभी यकृत यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए लीवर लिख दिया, ठीक है? ठीक, अगन्याशय जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैनक्रियाज। सही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना? ठीक, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, वो सब चीजें हम लोगों को
देखना है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर हम गुहा के बारे में पढ़ेंगे, मुख के बारे में पढ़ेंगे। मुख में हमारा दांत हो गया, जिह्वा हो गई, फिर उसके बाद फिर दांत के क्या फार्मूले हैं क्या नहीं है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। फिर हम लोग ग्रास नली जिसको ओसोफेगस कहते हैं उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ये रहा स्टमक। ठीक, स्टमक के बाद छोटी आंत, ये हमारी छोटी आंत हो गई, ये चीजें है ना, और ये हमारी बड़ी आंत हो गई। फिर एनस, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन इसमें आता है, आया था, एनटीपीसी में आया था, क्या आया था सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन क्या क्या थे? रेक्टम मतलब मलाशय, ग्रास नली, श्वास नली और पैनक्रियाज यानी कि ग्रसनी। ठीक, आई बात समझ में? आहार नाल में क्या क्या है ना, आपको समझ में आई? एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से आपको समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर हुई तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं। ठीक, मुख गुहा में क्या क्या आता है बेटा? मुख गुहा में हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बेटा? दांत के बारे में पढ़ना है, मतलब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बेटा? टीथ, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग के बारे में पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? सलाइवा ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें? मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा में क्या क्या पढ़ना है? टीथ पढ़ना है। टीथ के बाद क्या पढ़ना है बेटा? उसके बाद क्या पढ़ना है बेटा? सलाइवा ग्लैंड। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? टीथ पढ़ेंगे। फिर टंग मतलब जीभ पढ़ेंगे। जीभ में टेस्ट कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं। टीथ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सलाइवा ग्लैंड क्या होती है ना, जिसको लार ग्रंथि कहते हैं, वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा टीथ की, टीथ की है ना, टीथ की बात करते हैं। तो टीथ के जो अध्ययन होती है, स्टडी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? स्टडी। स्टडी क्या बोला जाता है बेटा? बेटा ओडोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है बेटा? ओडोंटोलॉजी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है क्या? नहीं सर, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है ना। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टीथ के बारे में बेटा थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, है ना, है ना। आई बात समझ में? देखो बेटा, टीथ में जो ये पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन, है ना। ये क्राउन हमारा लिखा गया है ना, यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन जो बेटा, जो देखो, जो हमारे जबड़े उसमें जो जो पार्ट हमारे अंदर रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रूट, है ना, रूट बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ बिल्कुल क्लियर। ध्यान से देखना बेटा, जो ये हमारा कठोर पार्ट है, ये देखो कठोर पार्ट है नहीं ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो कठोर पार्ट के नीचे वाली जो परत होती है, जो लास्ट वाली ये वाली परत होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। और इनेमल की बात करें बेटा, इनेमल की बात करते हैं, एक सेकंड ना। इनेमल की बात करें, एक कठोर पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? कठोर होता है। क्या होता है बेटा? कठोर होता है ना। इनेमल क्या होता है? कठोर होता है। इनेमल हमारा किससे बना होता है बेटा? इनेमल हमारा किससे बना होता है? बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट
इनेमल हमारा किससे बना होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना होता है बेटा किससे? कैल्शियम फास्फेट से। ठीक, कैल्शियम फास्फेट इसमें सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? इसमें कैल्शियम फास्फेट सबसे ज्यादा होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं टीथ की, है ना। टीथ में क्या कहा जाता है? हमारे दांत में जो ऊपरी सतह होती है, अभी बताया ना हम आपको यहाँ पे, इसमें हमने आपको क्या बताया? ऊपरी सतह को, ये सबसे ऊपर वाली सतह को क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल कहा जाता है ना। पूरे शरीर का, हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है क्या बेटा? इनेमल। चलिए लिखते हैं इसको बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, है ना। देखते हैं बेटा, हमारे दांत की ऊपरी सतह पर मौजूद इनेमल सबसे कठोर होता है ना। सबसे क्या होता है बेटा? हार्ड होता है ना। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनेमल। देखो बेटा, ये चीजें हमारा क्राउन हो गई, ये चीजें हमारा क्या हो गई बेटा? क्राउन हो गई। जो इसके अंदर का पार्ट है, अभी हमने आपको दिखाया, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रूट बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया बेटा? क्राउन हो गया। और जो ये ऊपर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट देखा परत पड़ी है ना, को क्या कहते हैं बेटा? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनेमल कहते हैं। ठीक है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। बच्चों में कितने दांत होते हैं बेटा? बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। और वयस्क में 32 दांत होते हैं। आई बात समझ में? ठीक। अब हम क्या पूरे 32 के 32 दांतों के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं सर, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। जितने 16 ऊपर रहते हैं, कितने रहते हैं बेटा ऊपर? कितने ऊपर रहते हैं बेटा? 16 दांत ऊपर रहते हैं और 16 नीचे रहते हैं। तो सर क्या हम 16 के बारे में पढ़ेंगे? नहीं सर, हम 16 के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? क्योंकि सर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दांत हुआ ना, ध्यान से देखना, इसको इंसीजर कहते हैं, मतलब कृंतक। इसको आई से डिनोट करेंगे। एक कैनाइन होता है ना। ये हो गया कैनाइन, जिसका काम होता है चीरना फाड़ना, है ना। ये बात समझ में आई क्या? इसको सी से डिनोट करेंगे, है ना। और ये दो होते हैं क्या? प्रीमोलर, अर्धचर्वणक। इसको पी से डिनोट करेंगे। और एक होता है मोलर, चवर्णक, है ना। इसको यम से डिनोट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? तो हम पढ़ेंगे कितने दांतों के बारे में बेटा? सिर्फ और सिर्फ 8 दांत के बारे में। कितने दांतों के बारे में बेटा? सिर्फ और सिर्फ 8 दांतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए, जितना पढ़े हम लोग उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक, चलिए एक क्विक रिवीजन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे हो पाया जाता है? एक तंत्र होता है, एक मानव हो चाहे जो भी हो, कोई भी जीव पदार्थ, उसमें क्या होगा बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कोई भी जीव होगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे बेटा? सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में एक ऐसा तंत्र, मानव शरीर में एक तंत्र है। सपोज दैट आप, हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा एक तंत्र है। क्या है बेटा? ये हमारा एक तंत्र है। ठीक है, इसमें हमारा मुंह भी है,
है ना। ग्रास नली भी है, पेट है, लीवर है, छोटी आंत, बड़ी आंत, हाथ, पैर, है ना, सब कुछ है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक तंत्र, अंगों का एक समूह हो गया, ग्रुप ऑफ पार्ट, है ना, बॉडी पार्ट हो गया, है ना, ग्रुप हो गया, हमारे अंगों का एक समूह हो गया जो किसी विशेष काम को करने के लिए, जैसे भोजन, मुख का काम क्या है, भोजन को हमारा इंजेक्ट करना, मतलब अंदर लेना, है ना। फिर ग्रास नली का काम क्या है, उसको, उस भोजन को एक क्रमानुकंचन गति होती है उसके माध्यम से कहाँ पहुंचाना बेटा, पेट में पहुंचाना। पेट क्या करेगा, 2 से 3 घंटे 4 घंटे अपने पेट में रखेगा, देन उसके बाद उसको कहाँ पे, छोटी आंत में जाएगा, वहां पे पचेगा खाना, फिर बड़ी आंत में जाएगा, है ना। फिर जो अपचित भोजन होगा वो एनस या गुहा के माध्यम से मल त्याग कर देंगे हम। ये हमारा एक प्रोसेस हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात आती है डाइजेशन किसे कहते हैं, है ना। डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं किसी भी जटिल खाद्य पदार्थों को, किसी भी जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पाचन कहते हैं। जैसे आप लोग समझिएगा, कोई भी एक मान लीजिए पत्थर है ना, डेली अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं ना, आई बात समझ में। जब हम लोग उसको मिक्सर में, होती है ना, ये आती है एक छोटी छोटी, जो छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगी, है ना, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, मिक्सर कहेंगे, है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो भी कठोर पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब कठोर पदार्थ माने, जटिल खाद्य पदार्थ माने जाते हैं ना। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल रूपों में, मतलब नॉर्मल रूपों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पाचन कहते हैं। ठीक, हमने एग्जाम्पल लिया कार्बोहाइड्रेट का, अगर हम लोग पाचन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आपको, है ना। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो आपको इस क्लास की नोट्स से आपको 100% क्वेश्चन, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का करोगे प्रीवियस ईयर, इससे मिलेगा आपको। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लोग पाचन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से फैट का पाचन करेंगे तो फैटी एसिड बनेगा। प्रोटीन का पाचन करेगा तो एमिनो एसिड बनेगा। आई बात समझ में। अब हम लोग, क्या सर विटामिन और मिनरल्स का भी पाचन होगा क्या, नहीं, इसका पाचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, पहले से ही सूक्ष्म खाद्य पदार्थ होते हैं, इसलिए इसका पाचन शरीर में नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए आगे हम लोगों ने क्या जाना, आगे सर हम लोगों ने क्या जाना, सर इसके जो स्टेप्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो हमारा पाचन तंत्र का एक स्टेप होते हैं, किस किस स्टेप में हमारा काम आगे बढ़ता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंजेक्शन पढ़ेंगे। इंजेक्शन में क्या पढ़ा हम लोगों ने, भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन, है ना। भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है बेटा, इंजेक्शन कहलाता है। ठीक, या जैसे मान लो, है ना, एक, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हमारी छोटी आंत हो गई, सॉरी एक सेकंड, है ना, ध्यान से देखना बेटा। ये हमारा हो गया, ये हमारा पेट हो गया, ये छोटी आंत हो गई, और ये हमारी बड़ी आंत हो गई। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर, समझिएगा बेटा, ध्यान से देखिए, समझाने के लिए है आपके। ठीक, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। हम लोग क्या करेंगे बेटा, भोजन यहाँ पे, यहाँ से फूड को अंदर लिए। ठीक, भोजन हमारा अंदर गया, ये बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई ना, हाँ सर बात क्लियर तो हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये रहा ना, हाँ। चलो, हम लोगों ने क्या किया बेटा, भोजन को अंदर
लिया, भोजन खाया हम लोगों ने। भोजन खाया तो हम लोगों ने यहाँ पे एक, ऐसा तो नहीं है कि सीधा अपने आप खाना खाया और सीधा अपने आप चला गया अंदर, है ना? ये तो होता नहीं है। क्या ये होता है क्या? बताओ बेटा, आप लोग बताओ, होता है क्या? नहीं होता ना। तो सर हमारा भोजन आता कैसे है पेट में, है ना? बताते हैं, काहे परेशान हो? तो हमारा यहाँ पे एक फोर्स काम होता है, एक मोशन होता है ना। एक क्या होता है बेटा? मोशन होता है। मोशन क्या मतलब सर, इस पेट में कौन सा मोशन होता है बेटा? मोशन होता है ये, इसको कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, है ना? वो एक ट्यूब की तरह होता है, जिससे मतलब हमारा खाना हमारे पेट में आ जाता है, ठीक है? जैसे सपोज दैट एक नली है, सपोज दैट ग्रास नदी है ना? यहाँ पे हमारा खाना पहुंचा, तो पीछे से एक ट्यूब होती है जो आगे ढकेलती हुई हमारा खाना पेट में सीधा पहुंच गया। आई बात समझ में? तो हमारा जब पेट में खाना पहुंच गया, आई बात समझ में? जब पेट में हमारा खाना पहुंच गया, पेट में हमारा खाना जब पहुंच गया तो कुछ समय तक हमारे पेट में रहेगा, है ना? कुछ समय तक हमारे पेट में खाना रहेगा। खाना उसके बाद वहां से थोड़ा जाएगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना? आई बात समझ में? तो वहां पे क्या होगा बेटा हमारा? वहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, ठीक? पेट में कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसी तरीके से फिर अब्जॉर्प्शन होगा। फिर उस जो अब्जॉर्प्शन हुआ होगा, हमारा खाना जो एब्जॉर्ब किया गया होगा, उसमें हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिल रही है। हमारे शरीर को क्या कैल्शियम की कमी है, किस चीज़ की कमी है, मिनरल्स जो भी कमी है, वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद जो अपचित भोजन होगा, जो जो हम लोगों को का भोजन पचा हुआ नहीं होगा, वो हम लोग क्या करेंगे बेटा? मल द्वार के माध्यम से, एनस के माध्यम से हम लोग उसको उत्सर्जित कर देंगे। उसी यही लिखा हुआ है, ठीक है बेटा? चलिए क्रम समझते हैं। सबसे पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद उत्सर्जन होगा। आई बात समझ में? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये चीजें यहाँ पे साफ तौर पे आप लोगों को समझाई गई है, ठीक है? यही बात यहाँ पे एक बता तो रहे ना बेटा, एक ट्यूब टाइप का लगा होगा। क्या होगा बेटा? ऐसे होता नहीं, जैसे सपोज दैट मान लो कहीं पानी आपको बाहर फेंकना है, तो पीछे से एक फोर्स लगता है नहीं, है ना? एक फोर्स ऐसे लगेगा तो नाली में पानी से निकल जाएगा। एक तरीके से वो समझो, ये हमारी जो ग्रास नदी है, एक नाली समझ लो, है ना? नाली समझ लो। ये पीछे से एक फोर्स लगेगा, एक मोशन होगा जो हमारे खाने को आगे की ओर सर्कुलेट करेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा, इसको क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। कुंचन गति, ठीक। एक सेकंड बेटा, इसको सही से लिख देते हैं। क्रमानुकुंचन, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने क्या बढ़ा, क्या जाना बेटा? सबसे उसके बाद हम लोगों ने जाना डाइजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव शरीर का पाचन तंत्र की जो संरचना है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बारे में क्या जाना? सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद एक एसोसिएटेड ग्लैंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में पढ़ना, ग्रास नली के बारे में पढ़ना, पेट के बारे में पढ़ना, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, ठीक है? एसोसिएटेड ग्लैंड में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पैनक्रियास। यहाँ तक बात क्लियर हुई? और मुख गुहा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। मुख गुहा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मुख गुहा में हम लोगों को तीन चीजें पढ़ना है, टीथ, टंग और स्लाइवा ग्लैंड, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई? टीथ पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग टीथ को कवर करेंगे, फिर टंग को कवर करेंगे, फिर स्लाइवा ग्लैंड को कवर करेंगे। तो हमारा ये मुख गुहा कंप्लीट होगा, ठीक है? टीथ की बात करते हैं सबसे पहले।
टीथ की स्टडी क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक, हमारे शरीर के सबसे ऊपरी सतह के ऊपर मौजूद क्या होता है, इनेमल होता है। क्या बेटा, इनेमल है ना, क्या है बेटा, इनेमल है। इनेमल के बारे में जाना। सबसे, ये सबसे हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑफ बॉडी कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा बेटा, इनेमल को कहा जाएगा। इनेमल को कहा जाएगा। इनेमल हमारा बना किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है इनेमल हमारा। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जाना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये हमारा इनेमल हो गया, ये हमारा डेंटिन हो गया। ठीक है, इनेमल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हमें कितने दांतों के बारे में पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 8 दांत के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, कौन कौन से हमारे 8 दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में। बाकी कल के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। और क्लास कैसी लगी वो सब बता दीजिएगा। आपकी क्लास थोड़ा लेट हो गई है, आज रीजनिंग की क्लास नहीं जा पाएगी। ठीक है, आपको कल क्लास की टाइमिंग का भी पता चल जाएगा, कौन सी क्लास का कितने बजे होगी आपकी। ये सारा आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड है। बाकी आप कोई भी कमी लगे, जैसा कि आज समझ में आ रहा था कि थोड़ा अगर हम लोग पीपीटी के माध्यम से आते तो जल्दी होता चीज़ें हम लोग, लेकिन अगर हम लोग लिख के पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और होता ना, एक टीचर अभी हमारे पीपीटी के माध्यम से उसी को रटते पढ़ाते चले जाए तो मज़ा नहीं आएगी, है ना। थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इस तरीके से क्लास मज़ा आ रही है तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर पीपीटी से पढ़ना हो तो पीपीटी बता दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। ठीक है, तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तुम छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। चलिए बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। आज से आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। ठीक, साइंस हम आपको पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। ये जो सीरीज चली है आपकी चैंपियन सीरीज, आपको सिर्फ चैंपियन बनाने के लिए चली है। क्या बनी है बेटा, चैंपियन बनाने के लिए चली है। तो आप लोग मेरे चैंपियन हो, आप लोग मस्त मन लगा के पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। ठीक, और 2025 में सिलेक्ट होके अपने माँ बाप को फिक्र को फक्र में बदलना है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।